हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हमारे देश वालों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो आप सभी को 78 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन अपने देश को आज़ादी मिली थी और इसी दिन है जो अपन ट्राई करेंगे कि जो वॉकैब का डर है उससे आज हमको आज़ादी मिल पाए। तो इसी के लिए जो अपनी सीरीज़ चल रही थी द वोकेबलरी शो, तो उसका ये आज सेकंड पार्ट है। तो इसी सीरीज़ में अपन अपने जो वोकेब का डर है उससे क्या करेंगे, आज यहाँ पे फ्रीडम लेंगे। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। वीडियो को मैक्सिमम रिकमेंड कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो आपके और मैक्सिमम बच्चों तक, स्टूडेंट तक है जो पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, आपके यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 20 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको यहाँ पे। तो आपको सबके सिनोनिम फाइंड करने हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि सिमिलर वर्ड फाइंड करना। देखिए, तो वहीं से शुरू करते हैं अपन। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में है जो आपके इसके प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको भी है जो पूरा देखिए और सीखिए, क्योंकि ये वर्ड आपके है जो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है आज का अपना एमिलियोरेट। तो जिसने पिछली क्लास अटेंड की है उसको पता होगा इस वर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए, अपन ने रूट वर्ड पढ़ा था एमी, एमी या एम, और इस वर्ड का मतलब होता है आपका लव या फ्रेंडशिप, ठीक है ना, लव या फ्रेंडशिप होता है। तो एमिलियोरेट का मतलब होता है आपका कोई भी सिचुएशन है उसको क्या करना है, कोई भी आपकी बदतर सिचुएशन में है आप, ठीक है ना, बुरी सिचुएशन में है, तो उस सिचुएशन का क्या हो जाना, आपका इम्प्रूव हो जाना, ठीक है, या फिर क्या हो जाना, बेटर हो जाना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एमिलियोरेट बोलते हैं। तो कोई सिचुएशन आपकी, उसका क्या हो जाना, अच्छा हो जाना, धीरे धीरे क्या हो जाना, इंप्रूवमेंट हो जाना सिचुएशन में, ये आपका एमिलियोरेट होता है। अब सिनोनिम फाइंड करना है, वर्जन। अब ये वर्ड होता है, ये अपन ने पढ़ा था, तो इसका मतलब होता है आपका कि कोई भी सिचुएशन है वो और ज़्यादा क्या हो जाना, ख़राब हो जाना, हद से ज़्यादा और क्या हो जाना, ख़राब हो जाना, डेटीरियोरेट हो जाना आपका। यानी कि पहले से ही कोई ख़राब सिचुएशन है और ज़्यादा क्या हो जाना, ख़राब हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद में आपका एसओएज है। तो एसओएज का मतलब भी क्या होता है, कोई भी आपकी सिचुएशन है बहुत ही बुरी, उसमें क्या हो जाना, आपका इम्प्रूवमेंट हो जाना, बेटर हो जाना, धीरे धीरे उसमें क्या हो जाना, अच्छे हो जाना। यानी कि पहले अपन देखें तो आंसर तो अपना क्या मिल गया, अपने को बी मिल गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं अगला वर्ड क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है डेटीरियोरेट। कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। तो जो वर्ड आपका वर्जन का है वही इसका मतलब भी है, यानी कि कोई भी सिचुएशन को क्या कर देना, और ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़राब कर देना, ठीक है ना। रिग्रेस, रिग्रेस इस वर्ड का मतलब होता है आपका कि आप जो पहले वाली कंडीशन में थे उसी कंडीशन में आपको क्या आ जाना, वापस आ जाना, ठीक है ना, बैक टू अर्लियर कंडीशन। अर्लियर, अब ये नेगेटिव सेंस में आपका होता है, यानी कि पहले आप क्या थे, यहाँ पे एक थोड़ी बदतर स्थिति में थे, तो वापस वहाँ पे आपका उसी स्टेट में, उसी कंडीशन में आ जाना, जो पहले आप जिस खराब स्टेट में थे, खराब पोजीशन पे थे, उसी पे वापस आ जाना, यानी कि वापस आपकी हालत क्या हो जाना, खराब हो जाना। इम्पेयर, इम्पेयर का मतलब होता है यहाँ पे, ये भी क्या है आपका वर्जन का ही क्या है, यहाँ पे सिनोनिम्स है, यानी कि यहाँ पे क्या कर देना, किसी चीज़ को वीकन कर देना, कमज़ोर कर देना, डैमेज कर देना उसको। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब क्या होता है, उसमें कमी कर देना, ठीक है ना, गिरावट कर देना। तो ये आपका वर्ड होते हैं। तो यहाँ से अपना देखिए, ये सारे वर्ड आपके क्या है, नेगेटिव है। ये सारे वर्ड की टोन क्या है, आपकी नेगेटिव है यहाँ पे, अगर अपन टोन के हिसाब से देखें तो। और ये अपना जो वर्ड है वो क्या है आपका, पॉजिटिव टोन का है। तो टोन के हिसाब से देखें तो एक ही वर्ड अपना पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस तरीके से आपको टोन भी है जो पहचाननी है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, एंटीसीडेंट। अब यहाँ पे इसका मतलब है, तो एक और नया रूट वर्ड पढ़ते हैं अपन। एक वर्ड होता है आपका यहाँ पे, एक रूट वर्ड होता है एंटी, ANTE, और एक होता है आपका ANTI, ठीक है। दोनों का मतलब समझ लेते हैं, यहाँ पे आगे आएगा उस टाइम और समझेंगे। तो एंटी का मतलब होता है आपका बिफोर, यानी कि पहले। एंटी का मतलब क्या होता है आपका, बिफोर। और ये एंटी का मतलब होता है अपोजिट, अपोज,
अपोजिट, ठीक है ना, यानी कि उल्टा या अपने से विपरीत होना, ठीक है ना। अब अपना ये वर्ड है तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन यहाँ पे। तो एंटी का मतलब क्या होता है, बिफोर या पहले वाला। तो अगर अपन एंटीसीडेंट की बात करें तो एक तरह से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एंटीसीडेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो अपने से पहले आए हैं, अपने से पहले वाले, यानी कि एक तरह से इसको क्या बोलेंगे, अपने पूर्वज। क्या बोलेंगे इसको, अपने पूर्वज। यानी कि ये रेफर्स करता है आपका जो अपने से क्या है, पहले आए हैं, प्रीसीडेट अनदर, यानी कि कोई किसी से पहले आया है तो एक तरह से इसको अपन रेफर करेंगे किसे, हमारे पूर्वजों से। अब आगे वर्ड देखते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मर, पहले देखिए क्या होता है आपका, एनस्विंग। एनस्विंग का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो एनस्विंग का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कुछ आपका जो हैपन है आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें आपकी सीक्वेंस में होना, यानी कि इसका मतलब ये इसका क्या है, एंटोनम है। इसका क्या है, एंटोनम है। यानी कि कुछ चीज़ें आपकी एक के बाद एक होती है, एक के बाद एक चीज़ें होती है, लेकिन किस में होती है, वो आपकी सीक्वेंस में होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। तो कोई आपका चीज़ किस में होना, सीक्वेंस में होना। जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखते हो उनके सीक्वेंस बनते हैं, ठीक है ना। तो एनस्विंग का मतलब क्या होता है, बाद में होना, कोई किसी के बाद में आना। तो ये क्या होता है, इसका एंटोनम है। पर अपने को क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब भी क्या होता है आपका, कोई किसी के बाद में आना। ये भी आपका एनस्विंग का क्या है, सिनोनिम है, और इसका क्या है, एंटोनम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को फॉलो करना, टाइम और ऑर्डर के हिसाब से क्या करना, फॉलो, फॉलोइंग इन टाइम और ऑर्डर। तो किसी के बाद में आना, टाइम के हिसाब से या ऑर्डर के हिसाब से, बाद में रेफ़र करता। पर अपने को तो क्या चाहिए, पहले, पहले का चाहिए। तो ये भी नहीं होगा आपका फॉर्मर। तो फॉर्मर आपने वर्ड सुने ही होंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो यहाँ पे आता है आपका फॉर्मर MD एंड CEO, इस तरह से आता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी कि क्या आता है, इसका मतलब पहले। तो ये आपका किसको रेफ़र करता है, पहले को। तो पहले, तो देखिए अपना वर्ड भी यहाँ पे किसको करता है, जो पहले आता है, जो पूर्वज है हमारे, जो पहले हैं, अपने से पहले आए। तो यानी कि यहाँ से आंसर तो क्या हो जाएगा अपना, C हो जाएगा। आगे और देखते हैं अपन। आगे वर्ड क्या आपका, कंसीड। तो कंसीड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी चीज़ को क्या करना, समझना, किसी की वैलिडिटी समझना, एक्नॉलेज करना। किसी को क्या करना, एक्नॉलेज करना, या फिर एडमिट करना, यानी कि मान लेना, कोई बात, कोई चीज़ को क्या कर देना, स्वीकार कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी ट्रूथ या वैलिडिटी है किसी को, उसको क्या कर देना, एडमिट कर देना, एक्नॉलेज कर देना, बात को मान लेना, समझ लेना। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। डिफेंड, इसका मतलब क्या होता है आपका, तो इसका मतलब होता है आपका एक ऐसी डिस्पोजिशन एटीट्यूड आपको दिखाया जाता है जिसमें आप क्या करते हो, किसी का अनादर करते हो, या फिर किसी को क्या करते हो, चैलेंज करते हो, अथॉरिटी को। तो एक तरह से क्या करना, डिसओबीडियंट, यानी कि जो क्या करता है, आपकी बातों को नहीं मानता। एक तरह से इसको रिबेल बोल सकते हैं अपन। डिसओबीडियंस, यानी कि ओबीडियंट का मतलब तो क्या होता है, जो आपकी आज्ञा का पालन करता है, और डिसओबीडियंट का मतलब क्या होता है, जो आपकी बातों को नहीं मानता है, या फिर क्या करता है, आपको चैलेंज करता है, अथॉरिटी को, जो आपके रूल्स हैं उनको क्या करता है, चैलेंज करता है। तो चैलेंज करना, एक तरह से उनकी बातों को नहीं मानना। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए वापस एंटी आया है, तो एंटी डिलुवियन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका कि कोई चीज़ आपकी बहुत पहले आ चुकी है, इसका मतलब वो क्या हो गई, आपकी आउटडेटेड हो गई। आउटडेटेड का मतलब क्या है, जिसका फैशन चला गया, जो क्या हो गया, पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। या फिर जो बिलोंग करता है आपके किससे, डिस्टेंस पास्ट, बहुत ही पुरानी चीज़ों से, बहुत ही पुरानी चीज़ों से, अपना बहुत ही पहले के समय से क्या करता है, आपका बिलोंग करता है। तो आप देखते हो कोई भी कपड़ा या कोई भी फैशन होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, आउटडेटेड बोलते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, आपका एंटी डिलुवियन होता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ आपकी आउटडेटेड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब तो आपको पता ही है, जो चीज़ नई है, क्या है, कोई चीज़ नई है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, जो आपकी क्या है, अभी प्रेजेंट एरा में है, ठीक है ना। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है, जो आपके साथ साथ में चल रही है, यानी कि समय के साथ में क्या हो रही है, बदल रही है। या जो प्रेजेंट एरा है, प्रेजेंट एरा का मतलब क्या होता है आपका, जो अभी के दौर में आपका चल रहा है।
तो मॉडर्न का मतलब क्या होता है, एकदम नई, जो अभी लेटेस्ट है। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं अपन, लेटेस्ट, या जिसमें बहुत ही चेंजेस होने के बाद में जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से चलना। तो ये वर्ड आपका जनरल है। इम्प्रूव, इम्प्रूव से आपका इम्प्रूवमेंट बना है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज़ को बेटर करना, बेटर करना, एनहेंस करना, किसी की क्वालिटी को क्या कर देना, एनहेंस कर देना, किसी की वैल्यू को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, वैल्यू को क्या कर देना आपकी, इंक्रीज कर देना किसी की वैल्यू को। तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रूव होता है आपका। आगे देखिए, विजुअलाइज, विजुअलाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को देख के अपने दिमाग में सोचना, ठीक है ना, एक तरह से क्या करना, उसको मेंटल इमेज बनाना किसी की, ठीक है ना। तो किसी चीज़ की क्या करना, मेंटल इमेज बनाना, या फिर क्या करना, पिक्चर बनाना अपने माइंड में, उसको विजुअलाइज बोलते हैं। तो सोचना समझना, उसकी पिक्चर बना देना अपने दिमाग में, अपने ख्यालों में। ऑब्सोलेट, तो ऑब्सोलेट का मतलब भी क्या होता है आपका, आउटडेटेड होता है, यानी कि जो चीज़ आपकी क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, ओल्ड फैशन हो गई है। तो आंसर तो क्या हो गया आपका, डी हो गया है। अब आगे देखिए, फोर्स से, तो इसका मतलब होता है आपका प्रिडिक्ट करना कोई इवेंट या आउटकम बिफोर होने से। तो एक तरह से क्या करना, अनुमान लगाना, क्या करना, अनुमान लगाना, फोरकास्ट करना, ठीक है ना। तो क्या करना, फोरकास्ट, या फिर क्या करना, प्रिडिक्ट करना, पहले से ही क्या कर देना, भविष्यवाणी कर देना आपका कि अब ये काम होने वाला है। तो कोई चीज़ होने से पहले क्या कर देना, प्रिडिक्ट कर देना। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे फोर्स से होता है, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे वर्ड का मीनिंग। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए, आपको सिर्फ इनको क्या करना है, सुनना है आराम से और समझना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप इनको सुनिए, अपने आप आपको याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को आप रिवाइज करते जाइए इनको बार 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 बार, ताकि आपको क्या रहे, इनकी प्रैक्टिस रहे। तो देखिए, अगला वर्ड है आपका इंटीरियर। देखिए, आपके दो वर्ड होते हैं, एक इंटीरियर सुना होगा आपने, यह है आपका इंटीरियर। तो आगे क्या आया आपका, एंटी आया है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, एंटी है, तो पहले इसका मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपकी सिचुएटेड है आपके फ्रंट या बिफोर पोजीशन में, यानी कि कोई चीज़ आपसे पहले है, कोई चीज़ आपसे पहले पोजीशन में है। तो किसी चीज़ की पोजीशन क्या है, आपसे पहले या किसी से पहले है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फोर। अब फोर का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, पहले होता है आपका। तो पहले तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फोर का मतलब भी क्या होता है आपका, यहाँ पे पहले होता है, जो पोजीशन में आपसे पहले हो। विजन, विजन तो आपने सुना ही होगा। तो विजन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू सी, यानी कि आपका नज़रिया, जो आपकी दृष्टि, देखने का जो गुण है आपका, उसको क्या बोलते हैं अपन, विजन बोलते हैं, ठीक है ना। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, जो आपको आसानी से समझ में आ पाए, उनको क्या बोलते हैं अपन, इंटेलिजिबल। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ क्लियर, यानी कि कोई बात जो क्या है आपकी एकदम क्लियर है, एकदम समझ में आ रही है, उनको क्या बोलते हैं अपन, इंटेलिजिबल बोलते हैं। सबड्यू, सबड्यू का मतलब क्या होता है आपके यहाँ पे, सबड्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, अपने कंट्रोल में लेना, कंट्रोल में लेना, कॉन्कर करना। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर अधिकार करना। या ओवरकम, ओवरकम का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर अधिकार करना या अपना आधिपत्य जमा देना, ठीक है ना। रेट्रोगेट, अब रेट्रोगेट होता है यहाँ पे एक ऐसा बैकवर्ड या रिवर्स मोमेंट होता है आपका, ठीक है ना। तो बैकवर्ड, रेट्रो का मतलब क्या होता है, एक तरह से रेट्रो को क्या बोलते हैं अपन, पुराना बोलते हैं, ठीक है ना। आपने रेट्रो सॉन्ग वगैरह सुनोगे। तो रेट्रो गेट का मतलब होता है आपका यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे ये रेफर करता है जो आपका बैकवर्ड या रिवर्स मोमेंट हो, या फिर इसको यूज़ करते हैं अपन डिक्लाइन और किसी चीज़ के डिक्लाइन में भी यूज़ करते हैं, डेटीरियोरेट में भी यूज़ करते हैं आपका। और एक तरह से ये आपका मोमेंट होता है जो क्या होता है, पीछे की ओर चलता है, वापस अपने पहले वाली स्थिति की ओर, पीछे की ओर चलने लगता है। तो एक तरह से इसको अपन क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे की ओर चलना। या रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का वापस बदल जाना, चेंज हो जाना, वापस आगे की ओर मूव करने की जगह वापस कहाँ जाना, पीछे की ओर मूव हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोगेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो देखिए, अगला वर्ड है आपका एंटिक्विटी। तो आपका रूट वर्ड आया है, तो या तो आपका एंटी आना चाहिए या फिर आपका एंट आना चाहिए।
तो इन दोनों का मतलब क्या होता है आपका बिफोर या पहले का कोई भी आपका रिलेटेड होता है। तो एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है, तो एंटिक्विटी का मतलब होता है आपका एंसेंट पास्ट, यानी कि जो अपना क्या है इतिहास है, पुरानी बातें पुरानी चीज़ें एंसेंट पास्ट है, ठीक है ना। और ये आपका नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका मिडिल एजेस था उसके पहले के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है आपका एंटिक्विटी करता है, ठीक है ना, एंसेंट पास्ट, तो अपने जो पूर्वजों का समय है। अब यहाँ पे अगर वर्ड को देखें अपन मॉडर्निटी, तो देखिए मॉडर्न से ही बना आपका क्या है मॉडर्निटी, तो इसका मतलब क्या होता है मॉडर्न हो जाना, अप टू डेट हो जाना, अप टू डेट हो जाना। एक वर्ड अभी अपन ने पढ़ा है कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है जो हमारे साथ साथ चलता है, यानी कि अपने में चेंज हो रहा है तो उसमें भी क्या होगा आपका चेंज होगा। करंट फीचर्स या आइडियाज़ प्रैक्टिस, यानी कि करंट में जो भी ट्रेंड में लेटेस्ट चल रहे हैं उन सबको क्या बोलते हैं अपन मॉडर्निटी बोलते हैं। न्यूनेस का मतलब भी क्या होता है आपका नया होता है, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे न्यू और रिसेंट, कोई भी चीज़ या किसी भी आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या होना रिसेंट का होना या न्यू होना, उसको न्यूनेस बोलते हैं। आगे है आपका टेम, टेम का मतलब होता है यहाँ पे कि एकदम इसको क्या बोलते हैं अपन नीरस बोलते हैं। अब नीरस का मतलब क्या होता है एक ऐसा पर्सन जिसमें कमी होती है, किसकी एक्साइटमेंट की, एडवेंचर की, चैलेंज की क्या होती है कमी होती है, तो लेकिंग यानी कि कमी होना, एक्साइटमेंट, एडवेंचर की, चैलेंज की क्या होना कमी होना। नीरस एकदम क्या होता है आपका बिल्कुल बैठा रहता है किसी बिना काम के, एकदम ऐसे चुपचाप, जिसको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं टेम बोलते हैं, ठीक है। साइट, अब साइट, साइट का मतलब क्या होता है आपका, तो इसका मतलब होता है कि एक आपका सोर्स जिसके द्वारा अपन किसी एविडेंस को क्या कर सकते हैं सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी आर्ग्यूमेंट या एविडेंस को क्या कर सकते हैं अपन सपोर्ट कर सकते हैं। पर साइट का मतलब क्या होता है एक आपका ऐसा क्या होना है सोर्स होना है, क्वास्ट होना है, यानी कि कुछ रिटर्न में होनी है ऐसी चीज़ जिससे आप किसी आर्ग्यूमेंट या एविडेंस को क्या कर सकते हो सपोर्ट कर सकते हो। तो एविडेंस को क्या करना है सपोर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या होता है साइट होता है आपका। आर्केज्म, आर्किज्म है, तो देखिए सारे वर्ड तो इससे रिलेटेड नहीं है, ये दो तो क्या हो गए इसके सिनो, ये आपके एंटोनम्स हो गए, और ये दोनों आपके क्या हो गए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ई। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ई। आर्किज्म का मतलब भी क्या होता है कि जो आपका पुराना समय है एंशिएंट पास्ट है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन आर्किज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला है आपका एंटीसिपेट, तो वापस इसमें वही वर्ड आया है आपका एंट। तो एंट का मतलब क्या होता है बिफोर होता है, तो एंटीसिपेट करने का मतलब क्या होता है कोई, एंटीसिपेट का मतलब होता है आपका किसी को क्या करना एक्सपेक्ट करना, यानी कि उम्मीद करना, एक तरह से क्या बोल सकते हैं अपन इसको उम्मीद करना, उम्मीद। तो उम्मीद कब करते हैं अपन जब कोई काम नहीं होता है तो उससे पहले जो अपन क्या करते हैं जो सोचते हैं वही क्या होती है उम्मीद होती है, यानी कि कोई काम नहीं हुआ उससे पहले उसके होने की क्या कर देना सोच लेना, वही क्या होती है आपकी उम्मीद होती थी। इस तरह से रेफ़र किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे है किसी चीज़ को क्या करना एक्सपेक्ट करना, किसी के होने का क्या करना यहाँ पे अनुमान लगाना, मान लेना फोर्सी। देखिए अभी ये वर्ड पढ़ा है अपन ने, फोर्सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे वही अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, कि पहले से क्या कर देना पता चल जाना आपको, कोई काम होने से पहले प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, ये क्या होते हैं आपके यहाँ पे एंटीसिपेट होते हैं। काइंड का मतलब तो क्या होता है दयालु होता है, आपने पढ़ा ही होगा, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्या हो जेंटल हो, आपका फ्रेंडली हो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, अच्छे दिल का हो, गुड हार्ट वाला हो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन जेंटल बोलते हैं। फिर एज्यूम, एज्यूम आपने वर्ड सुना ही होगा, आप नॉर्मली यूज़ करते हो आई एज्यूम डैट, यानी कि मैं ऐसा मानता हूँ। अब मानते कब हो आप, ठीक है ना, तो मानने का मतलब भी क्या होता है एक तरह से उम्मीद करना है, तो इसका मतलब भी क्या होता है एक्सपेक्ट करना, किसी को मानना कि मैं मानता हूँ कि ये वो कर लेगा, तो आपने उससे क्या की उम्मीद की, तो अपना आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एज्यूम का मतलब भी क्या होना किसी से उम्मीद करना, किसी चीज़ को मान लेना, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है एज्यूम होता। कोर्डियल, कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब भी क्या होता है कोई बहुत ही वार्म हो, फ्रेंडली हो, सिंसियर हो,
ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या है, काइंड का आपका यहाँ पे सिनोनम है। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं अपन, काइंड बोल सकते हैं, तो सिनोनम है। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी के साथ में आपको उसको क्या करना, पसंद करना। एक तरह से क्या होता है, पसंद करना, ठीक है ना। तो किसी से कनेक्शन होना आपका, नेचुरल कनेक्शन, अपने आप कोई कनेक्शन बन जाना, किसी से अट्रैक्शन होना, किसी से क्या हो जाना आपका, अट्रैक्शन हो जाना, यानी कि किसी की ओर खिंचाव हो जाना, कोई पसंद आ जाना, इस तरह के अपन वर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एफिनिटी, साइनियल। अब ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे, पहले ये आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसका मतलब होता है कोई आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है, यानी कि विश्वास नहीं करता किस बात में, डिस्ट्रस्ट है आपका, किसी को विश्वास नहीं है आपके, कोई डाउटफुल है आप, ठीक है ना, डाउटफुल है। तो डाउटफुल को क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्टिज्म, किसी के ऊपर क्या होता है, डाउट होता है। या फिर क्या करता है, कोई अपने काम के लिए किसी को क्या करता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या करता है, उसको बहलाता फुसलाता है। तो ये सारे वर्ड किस में आता है, आपके साइनियल में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो देखिए अगला रोड वर्ड आया, देखिए फिल तो अपन ने पढ़ा था, PHIL, तो फिल का मतलब तो क्या होता है आपका, लव, ठीक है ना। तो ये तो अभी अपन ने पढ़ दिया। अब अगला वर्ड है आपका एंथ्रोप, तो एंथ्रोप वर्ड आया अब आपका, तो एंथ्रोप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी। यहाँ पे मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, मानवता, एक तरह से क्या बोलते हैं अपन, मानवता, ठीक है ना। तो किसी पर्सन या किसी समुदाय के बारे में सोचना, ये आपका मतलब होता है एंथ्रोप का मतलब। तो देखिए यहाँ पे फिलेंथ्रोपिक, तो फिलेंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है, एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, दयालु हो, लोगों की भलाई के लिए काम करता हो, उसको क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिक बोलते हैं। यानी कि एक तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, इसको दानदाता बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्या करता है, किसी एक्शन या ऐसे एफर्ट करता है जो किसी का क्या कर सके, वेलफेयर कर सके। वेलफेयर का मतलब क्या है, किसी का भला कर सके, ठीक है, किसी को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, किसी को सपोर्ट कर सके। तो इस तरह के जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इंडिया के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिक का अवार्ड किसको मिला है, वो है हमारे मिस्टर रतन टाटा। तो वो हर साल पता नहीं कितने करोड़ रुपए का क्या करते हैं, वो दान कर देते हैं अपनी संपत्ति में से, जितना भी कमाते हैं वो। तो अगर आप सर्च करोगे ग्रेटेस्ट फिलेंथ्रोपिक, तो सबसे ऊपर नाम किसका आता है, आपका मिस्टर रतन टाटा का आता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपका फिलेंथ्रोपिक है। अब देखिए मिस, तो आपके कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आपका एक एंटी लग जाता है, मिस लग जाता है आपका, ठीक है ना, ए लग जाता है। तो इस तरह के कोई आपके वर्ड होते हैं जो किसी शब्द के आगे, किसी स्पेलिंग के आगे जुड़ जाते हैं, तो उसके मीनिंग को उल्टा कर देते हैं। तो एंथ्रोपी का मतलब क्या होता है, किसी का भला करना। आगे मिस लग गए तो इसका क्या हो जाएगा, एकदम शब्द का परिवर्तन हो जाएगा। तो अब ये अब अच्छा आदमी नहीं है, ये तो कैसी टोन थी, पॉजिटिव, अब टोन कैसी होगी, नेगेटिव, अब ये बुरा बन गया है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जनरल डिसलाइक, यानी कि नॉर्मली किसी को क्या करना, पसंद नहीं करना, जनरल डिसलाइक। या फिर क्या होता है, डिस्ट्रस्ट, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। या फिर किसी को कंटेम्प्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत की भावना नहीं होना किसी में, ठीक है ना। आगे पिटीलेस, पिटीलेस वर्ड है, तो यहाँ पे ये होता है जिसमें क्या हो, दया की कमी हो, किसी में क्या हो, दया की कमी हो, यानी कि जो क्या हो आपका, निर्दय हो, निर्दय, एक तरह से क्या हो, निर्दय हो, यानी कि जिसमें आपके क्या हो, लेक्स ऑफ मर्सी, सिंपत्ति। मर्सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दया की कमी हो, सिंपत्ति यानी कि जिसमें भावना नहीं हो किसी के लिए प्यार की, या किसकी, आपके यहाँ पे किसी से जुड़ाव की भावना, सिंपत्ति, दया की भावना की कमी हो, उसको क्या बोलते हैं, पिटीलेस बोलते हैं, यानी कि दया की कमी होना, निर्दय होना। पर्सिमोनियस, आगे देखिए क्या है आपका, बेनिवोलेंट है। तो बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, तो अपन ने पढ़ा था, देखिए बेनी वर्ड होता है, ठीक है ना। बेनी का मतलब मैंने आपको बताया था, भला करने वाला। तो बेनिवोलेंट का मतलब भी क्या होता है आपका, जो क्या करता है, आपका भला करता है, वेलफेयर करता है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो बेनिवोलेंट जो क्या करता है, लोगों का भला करता है। आगे देखिए आपका पर्सिमोनियस है, तो पर्सिमोनियस एक वर्ड होता है
जो आपका नॉर्मली यूज़ होता है किसके लिए, ऐसा पर्सन जो क्या हो, कंजूस हो। एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, कंजूस, यानी कि जो क्या करता है, फ्रूगल होता है। सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया, कोई नहीं, अपन यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है ना। पार्सिमोनियस एक तरह से क्या हो, फ्रूगल हो, ठीक है, क्या हो, कंजूस हो, फ्रूगल हो, और क्या हो आपका यहाँ पे, अनविलिंग टू स्पेंड मनी, यानी कि अपने पैसे या अपना जो भी कोई रिसोर्सेस होते हैं उसको खर्च करने से क्या हो, उसकी इच्छा नहीं करती हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रूगल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिजरली, ये भी क्या होता है आपका यहाँ पे, ये आपका पार्सिमोनियस का क्या है, सिनोनिम है। तो ऐसा पर्सन जो क्या हो, कंजूस हो, स्टिंगी हो आपका, ठीक है ना, क्या हो, एक तरह से स्टिंगी हो, ठीक है ना। तो पैसे खर्च करने में क्या करता हो, वो अपने हाथ पीछे खींच देता हो, रिसोर्सेज को खर्च नहीं करता हो, बचा के रखता हो, इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं अपन, पार्सिमोनियस या मिजरली। यहीं से एक वर्ड बना आपका माइजर, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंजूस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो डी और ई तो क्या है आपके, एंटोनम है, ठीक है ना। ये तो क्या करते हैं, दान करने वाले, लुटाने वाले हैं, और ये क्या है, किसी को किसी के साथ में कुछ नहीं बांटते हैं, तो ये आपके एंटोनम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तो देखिए एंथ्रोपिक, भला करने वाला, आगे क्या लगा, मिस, तो यानी कि वो क्या हो गया, अभी अपन ने इसके मतलब पढ़े थे। तो मिस एंथ्रोपी का मतलब होता है एक जनरल डिसलाइक, यानी कि वो नॉर्मली क्या करता है, किसी को पसंद नहीं करना, जनरली डिसलाइक। या फिर क्या होता है आपका, डिस्ट्रस्ट होता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, पहले वर्ड के मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले है आपका डेसिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सीज कर देना, या फिर क्या कर देना, स्टॉप कर देना, स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम को सीज कर देना या क्या कर देना, उसको करने से रोक देना, ये क्या होता है आपका, डेसिस्ट होता है। क्वाइट, क्वाइट है, इसका मतलब क्या होता है, शांति, शांति, ठीक है ना। तो आपने वर्ड सुना ही होगा, आपने छोटे थे तो क्लास में शोर करते थे तो टीचर बोलते थे ना, कीप क्वाइट, ये वही वाला है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, लो नॉइस, यानी कि एकदम कम शोर होना, या फिर लैक ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि वहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाइट बोलते हैं। एग्रीएबल, अब एग्रीएबल, एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत हो जाना, ऐसा पर्सन जो हर किसी की बात को मान लेता है, हर किसी से क्या हो जाता है, हामी भर देता है। तो एक तरह से ऐसा पर्सन क्या होता है, सीधा साधा, प्लीजेंट होता है आपका, ठीक है ना। विलिंग टू एग्री, यानी कि जिसकी इच्छा किसी के साथ में कर देती, वो किसी के भी कुछ भी बोलने पे क्या होता है, मान लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एग्रीएबल बोलते हैं। एंटी सोशल, तो एंटी का मतलब क्या, देखिए सोशल का मतलब तो सामाजिक, जो समाज में रहता है, और एंटी सोशल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जिसको समाज नहीं पसंद है, लोग नहीं पसंद है। तो देखिए ये सारे आपके यहाँ पे अगर देखें तो सीज करना कोई मतलब नहीं है आपका, यहाँ पे क्वाइट का भी कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे तो बोला है आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, डिस्ट्रस्ट है, और यहाँ पे क्या है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, ये तो क्या हो गया आपका, सिनोनिम नहीं हो गया, ये आपका एंटोनम हो गया, एंटोनम। और यहाँ पे अगर अपन करें एंटी सोशल, यानी कि जो सोसाइटी में जिसको रहने के लायक नहीं हो, जो क्या करता हो, लोगों को पसंद नहीं करता, उन पे ट्रस्ट नहीं करता हो, तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे, एंटी सोशल होता है। तो अपना पहले तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, एंटी सोशल हो जाएगा। तो इसका मतलब भी क्या होता है आपका, मिस एंथ्रोपिक होता है। तो आंसर तो क्या हो गया, डी। लास्ट वर्ड देखते हैं अपन, रैपोर्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका एक ऐसा रिलेशन किसी के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में या किसी ग्रुप के साथ में, तो ऐसा रिलेशन जो क्या हो आपका, पॉजिटिव हो, बहुत ही अच्छा हो, या कैसा हो, हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा, मधुर आपका उनके साथ में रिलेशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रैपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे तो आपको दे रखा है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो आया यानी कि कुछ न कुछ ह्यूमन काइंड से बात की होगी आपकी। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी किसकी, ह्यूमंस की, ह्यूमन सोसाइटी की। तो ह्यूमंस से रिलेटेड, उनके कल्चर से, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी।
देखिए पीछे लॉजी आता है किसी के पीछे, तो लॉजी का मतलब क्या होता है आपका स्टडी। लॉजी का मतलब भी क्या हो जाता है, स्टडी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर स्टडी की बात हो रही है पीछे क्या आना चाहिए, लॉजी आना चाहिए इसके। तो देखिए लॉजी कहाँ है आपका, यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले अपन मतलब समझ लेते हैं एवर्जन। तो एवर्जन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो एवर्जन का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवार्ड्स समथिंग और समवन। तो किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करते हो, नापसंद करते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, एवर्जन बोलते हैं। एथनोलॉजी, ठीक है ना। इसका मतलब भी क्या होता है, तो इसका मतलब भी होता है आपका ह्यूमन से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं। तो पहले तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे पढ़ते हैं अपन नेस्टी। नेस्टी का मतलब क्या होता है, नेस्टी का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी बहुत ही क्या है, अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट है कोई भी चीज़ आपकी, ऑफेंसिव है, या क्या है, मॉरली, ठीक है ना, वो सही नहीं है, मॉरल के हिसाब से सही नहीं है, अनप्लीजेंट है। इस तरह की अपन चीज़ों को क्या बोलते हैं, नेस्टी बोलते हैं। डोगमा, डोगमा का मतलब क्या होता है, तो डोगमा का मतलब होता है यहाँ पे कि ऐसे कुछ आपके प्रिंसिपल या बिलीव्स, यानी कि कुछ विश्वास होते हैं जो किसी ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना, बिना सोचे समझे क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, प्रिंसिपल्स और बिलीफ होते हैं जो कोई ग्रुप या लोग हैं जो क्या करते हैं, बिना उसके ऊपर सवाल किए, ठीक है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन किए, डाउट किए, क्या करते थे, उसको मान लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डोगमा बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे संस्थान वगैरह होता है, या फिर जो यहाँ पे भक्त होते हैं किसी के, तो वो जो भी बात बोलते हैं बिना कुछ कहे उनसे क्या करते थे, वो हाँ बोल देते हैं, उनका विश्वास कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपका डोगमा होता है। इस तरह के जो आपके प्रिंसिपल या बिलीफ होते हैं उनको डोगमा कहते हैं। एल्गी, एल्गी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिक्लेयर करना बिना किसी प्रूफ के। तो बिना प्रूफ के क्या कर देना, डिक्लेयर कर देना, बिना प्रूफ के असर्ट, मान लेना, डिक्लेयर कर देना, इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्गी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी से क्या बना है आपका, एलिगेशन बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो देखिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए अगला रूट वर्ड पढ़ते हैं अपन अपना एंटी। पहले भी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, पर फिर से पढ़ लेते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, किसी के अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या है, किसी के खिलाफ हो जाना, किसी की बात नहीं मानना, ठीक है, किसी के अगेंस्ट हो जाना, या फिर अपोजिट, किसी का एकदम क्या हो जाना, उल्टा हो जाना। तो देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी के वर्ड के आगे ये अगर लग जाता है तो उसका मीनिंग क्या कर देता, उल्टा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो इस तरह से होता है। अब देखिए एंटीडोट का मतलब क्या होता है। तो एंटीडोट का मतलब होता है आपका एक सब्सटेंस जिसको अपन ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। किसके लिए, कोई अगर पॉइजन, टॉक्सिन या हार्मफुल सब्सटेंस हो, यानी कि कोई जहरीले चीज़ें हो आपके अंदर, या कोई जहर वगैरह हो, कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस हो जो आपको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे चीज़ों के खिलाफ इलाज करने में जो आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट, मेडिसिन में जो आपका सब्सटेंस काम आता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहर से लड़ने के लिए नॉर्मली एक तरह से क्या होता है, आपका मेडिसिन होती है एंटीडोट आपकी, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है आपका रस्टिसिटी। अब रस्टिसिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से गंवार बोलते हैं इसको। गंवार का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई पर्सन आपका एकदम सिंपल हो, जिसमें क्या हो, गांव के कैरेक्टर हो, रूरल एरिया के, ठीक है ना। तो गांव से संबंधित अपने सारे रीति रिवाजों को मानता है, उससे क्या करता है, वैसा ही बोलता है, उड़ता चलता है। तो इसको एक तरह से अपन क्या बोलते हैं, गंवार। एक वर्ड सुना होगा आपने, बुरिश, तो वही उसका मतलब भी क्या होता है, आपका गंवार होता है, ठीक है ना। अब आगे होता है आपका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि जस्ट आपके जो आगे जो आपकी पीढ़ियाँ थी, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, वंशज बोलते हैं, वंशज, यानी कि अपने से आगे जो अपने पर्टिकुलर एंसिस्टर थे। अभी अपन एक वर्ड पढ़ा था अपन ने, एंसिस्टर, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे वंशज हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंट्स बोलते हैं। पेनिशिया, पेनिशिया एक ऐसी आपकी क्या होती है, आपकी ऐसा एक इलाज या ऐसा एक कोई दवाई होती है जो क्या होता है, क्योर फॉर ऑल, यानी कि जिससे सारी बीमारियों को क्या हो जाता है, इलाज हो जाता। तो ये भी इलाज कर रही है, ये भी क्या कर रही है, इलाज कर रही है। तो आंसर तो क्या हो गया आपका, सी हो गया है, ठीक
ठीक है ना। तो एंटीडोट भी क्या करता है, सारे जहर को मार देता है, और पेनिसिया भी क्या होती है, सारे बीमारियों का इलाज होती है। आगे देखिए, आगे वर्ड आपका ब्रेक। अब इसके बहुत सारे आपके मीनिंग होते हैं, अलग अलग चेंज। एक ब्रेक का मतलब तो क्या होता है आपका टूटना, टूटा हुआ, ठीक है ना। एक ब्रेक होता है जैसे आपने सुना होगा लंच ब्रेक, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या होता है लंच ब्रेक, यानी कि जो भी काम है आपने उसको क्या कर दिया, रोक दिया है, पोज कर दिया है। या फिर एक होता है आपका यहाँ पे ब्रेक लगाना, गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, स्पीड को अपन ने कम कर दिया, गाड़ी को रोक दिया, यानी कि एक तरह से होता है डिसरप्शन। डिसरप्शन होना यानी कि किसी की कंटिन्यूटी में जो लगातार कोई चीज़ चल रही है तो उसमें रुकावट लाना, ये भी क्या होता है आपका ब्रेक होता है। बहुत सारे मतलब होते हैं। व्रैंगलिंग, व्रैंगलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी डिस्प्यूट में, झगड़े में, डिस्कशन में, ठीक है ना, कंटिन्यूस क्या करना, उसमें आपका इन्वॉल्व हो जाना, किसी भी डिस्प्यूट में आपका क्या हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है ना। तो लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट चल रही, बहस चल रही, उसमें जाके क्या करना, कूद पड़ना, इसका मतलब क्या होता है आपका रेगलिंग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एंटीपैथी। तो एंटीपैथी, वापस एंटी आ गया है यहाँ पे। तो देखिए एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, पैथी का मतलब तो क्या होता है किसी को लाइक करना, और एंटी का मतलब क्या होता है, लाइक का उल्टा डिसलाइक, यानी कि ये क्या होता है आपका किसी को पसंद नहीं करना, डिसलाइक करना, ठीक है ना। तो एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आप किसी पर्सन को या किसी चीज़ को क्या करते हो, डिसलाइक करते हो, तो ये आपका क्या होता है, एंटीपैथी। अब देखिए लाइकिंग, तो ये तो क्या है, किसी को लाइक करना, पसंद करना, ठीक है ना। ये तो क्या है आपका सिनोनिम्स नहीं, इसका एंटोनम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका एंटोनम हो गया। लाइक करना, पसंद करना, अफेक्शन, किसी के साथ में क्या करना, जुड़ जाना, अट्रैक्ट हो जाना, एन्जॉय करना किसी को, ठीक है ना, ये क्या होता है, लाइकिंग होता है। एंटीटॉक्सिन, अब देखिए टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, जहरीला, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है आपके लिए, और एंटी लग गया है तो क्या हो जाएगा, मतलब चेंज। तो जो चीज़ पहले आपके लिए हार्मफुल थी अब क्या हो गई आपके लिए, अब आपके लिए क्या हो गई, वो किसी चीज़ का इलाज हो गई है, यानी कि अब वो आपके लिए क्या है, फ़ायदेमंद है एक तरह से। तो एंटीटॉक्सिन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जिसका इफ़ेक्ट है, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है टॉक्सिन को, पॉइजन को, यानी कि जहर को कम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। रिवर्स, अब रिवर्स तो आपको पता है, किसी चीज़ को डायरेक्शन को क्या कर देना, अपोजिट कर देना। तो रिवर्स का मतलब एक तरह से क्या होता है, अपोजिट, चेंज कर देना, बदल देना, ठीक है ना। आगे देखिए डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है आपका, तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है यहाँ पे आपका कि इसका मतलब भी क्या होता है आपका कि लैक ऑफ हार्मोनी, अग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, टेंशन, एक तरह से क्या होता है, झगड़ा, एक तरह से झगड़ा बोल सकते हैं इसको, कॉन्फ्लिक्ट। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है आपका, डिसएग्रीमेंट है, किसी के साथ में आप क्या हो, हामी नहीं भर रहे हो, सहमत नहीं हो रहे हो, तो डिसएग्रीमेंट है आपका यहाँ पे। टेंशन एक तरह से, ठीक है ना, एक तरह से क्या हो, टेंशन, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्कॉर्ड बोलते हैं। अब एंटागोनिज्म, तो देखिए एंटी या एंटा ये दोनों आपके क्या है, सिमिलर वर्ड है। तो एंटी या एंटा का मतलब भी क्या होता है, डिसलाइक होता है यहाँ पे, तो किसी को पसंद नहीं करना, ठीक है। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ का विरोध करता है, किसी को पसंद नहीं करता है, किसी के खिलाफ जाता है, तो ये आपका एंटागोनिज्म होता है। तो देखिए ये आपका नेगेटिव है, और क्या है, डिसलाइक करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। आगे की ओर मूव करते हैं अपन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर का, तो वर्ड है आपका एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस है, एंटी आया है, यानी कि क्या होगा, उल्टा। तो इस वर्ड का मतलब भी आपका क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी कि किसी बात का क्या कर देना, विरोध कर देना, नहीं मानना। या फिर क्या होता है आपका अपोजिशन, अपोजिशन होता है, अपोजिट होता है, किसी चीज़ का उल्टा या किसी चीज़ का विरोध, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीथीसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स का मतलब भी क्या होता है आपका, कॉन्ट्रास्ट होता है, अपोजिशन होता है, कन्वर्स करना है, ठीक है ना। तो आंसर तो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे कॉम्बेटिव, तो देखिए कॉम्बैट वर्ड है, कॉम्बैट का मतलब भी क्या होता है आपका, लड़ाई करना। तो कॉम्बेटिव मतलब का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसका एटीट्यूड हमेशा कैसा रहता है, ताकि वो हमेशा किस में लिप्त रहता है आपका, फाइट में, आर्ग्यू में, ठीक है ना। फॉन्ड ऑफ यानी कि जिसको मज़ा आता है,
इंगेज रहता हो, हमेशा किसी न किसी लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट में, झगड़े में, यहाँ पे क्या रहता, वो उसमें आपका पड़ा रहता है। ठीक है, तो जो आपका हर टाइम फाइट, आर्ग्यू, इंगेज में उसमें रहता है, लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज रहता है आपका, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन कॉम्बेटिव, यानी कि एक तरह से वो जो आपका हर टाइम झगड़ा करने वाला। कर्स, कर्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा ही होगा, कोई आपको श्राप देता है, ठीक है ना, आई कर्स यू, तो श्राप इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपका बोला जाता है या लिखा जाता है हार्म, आपके हार्म यानी कि नुकसान के लिए, या फिर आपके मिसफॉर्च्यून, आपके बुरे के लिए कुछ भी आपको बोला जाता है या लिखा जाता है हार्म करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, कर्स बोलते हैं। कॉन्क्लूड, तो कॉन्क्लूड का मतलब क्या होता है, किसी डिसीजन पे पहुंच जाना, ठीक है ना, समथिंग टू एंड, किसी के एंड पे, समथिंग टू एंड, या फिर रीच ए डिसीजन, किसी डिसीजन पे पहुंच जाना, या किसी जजमेंट पे आपका पहुंच जाना, अराइव एट ए जजमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, कंक्लूड बोलते हैं, वहीं से आपका कंक्लूजन निकलता है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन वर्ड यहीं से बना आपका। फिर आपका वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई चीज़ में क्या हो, यहाँ पे टर्न्स हो, किसी चीज़ में क्या हो, आपका टर्न्स हो, या फिर क्या हो, बहुत सारे कर्व्स हो। कर्व्स का मतलब क्या हो, घुमाव, उतार चढ़ाव, घुमाव हो बहुत सारे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई रास्ता, ठीक है ना, तो ऐसा कोई रास्ता जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट हो, आपके ट्विस्ट हो, मोड़ हो, कर्व हो, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ हो, इस तरह को क्या बोलते हैं अपन, वाइंडिंग बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्स। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एंटागोनिज्म, तो देखिए यहाँ पे एंटागोनिज्म, वापस एंटी या एंटा आएगा तो क्या होगा, विरोध करने वाला। तो एंटागोनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जो क्या करती है, किसी को हेट करती है, हेट, या फिर किसी के क्या होती है, अगेंस्ट होती है। तो एक ऐसी फीलिंग जो किसी से हेट करती है या किसी की क्या होती है, अगेंस्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म बोलते हैं। देखिए अभी रैपर्ड ये वर्ड पढ़ा था अपन ने, इसका मतलब क्या होता है, किसी ग्रुप या किसी इंडिविजुअल्स के लिए आपका कैसा होना, बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन होना, पॉजिटिव हार्मोनियस रिलेशन होना। तो ये तो पॉजिटिव है, पर ये क्या है, आपका नेगेटिव टोन है, ये तो होगा नहीं। मेलाइस, तो देखिए मेला, आपने अगर मेरी पुरानी क्लासें देखी है तो उसमें मैंने एक वर्ड है MELE, मेल, तो मेल का मतलब भी क्या होता है, बुरा, गंदा, ठीक है ना। तो मेलाइस का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, हेट, किसी को क्या करना, हेट करना, इसको क्या बोलते हैं, मेलाइस बोलते हैं। रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, किसी चीज़ का इलाज, इलाज बोलते हैं इसका। तो रेमेडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट, किसी चीज़ का सॉल्यूशन या फिर क्या होता है, किसी चीज़ का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, प्रॉब्लम को कम कर देता है, एलिविएट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, रेमेडी। परसिमोनिस, अभी अपन ने पढ़ा था, परसिमोनिस का मतलब क्या होता है, फ्रुगल होता है आपका यहाँ पे, कंजूस, पढ़ा था ना अपन ने, फ्रुगल। आगे देखिए म्यूटिनियस, अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन या बिहेवियर आपको दर्शाता है जिसमें आप क्या हो, रिबिलियन हो, डिसओबीडियंट हो, ठीक है ना, डिसओबीडियंट, एक तरह से आप क्या करते हो, उसका विरोध करते हो, उसकी बातों को नहीं मानते हो किसी की, तो डिसओबीडियंस, या किसी के अधिकार को मना कर देते हो, रेफ्यूजल कर देते हो, किसी की अथॉरिटी को, किसी के अधिकार को क्या कर देते हो, मना कर देते हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, म्यूटिनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी से हेट करना, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, मेलाइस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो देखिए यहाँ पे अगला रूट वर्ड है आपका, यहाँ पे एक तो साइर या सरकम, तो सरकम या साइर, इसका मतलब कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अराउंड, अराउंड, चारों ओर, घुमा घुमा के, इस तरह के सेंस बनते हैं आपके। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा क्या हो, कॉशियस हो, कॉशियस का मतलब क्या है, अपने चारों ओर का ध्यान रखता है, उसके हिसाब से आगे बढ़ता है, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक काम करने वाला, वॉचफुल हो, अपने चारों ओर क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, वॉचफुल है बहुत ही ज़्यादा, अटेंटिव है, अटेंटिव का मतलब क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देता है, उसके बाद में ही कदम आगे बढ़ाता है, अटेंटिव,
ठीक है ना। तो इस तरह के अपन क्या बोलते हैं, सर्कमस्पेक्ट, यानी कि अपने चारों ओर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान, केयरफुल होना, एक तरह से क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल। तो देखिए यहाँ पे अपन मतलब समझते हैं मीनिंग इनके। इम्पेटियस, अब इम्पेटियस का मतलब क्या होता है कि कुछ भी आपको काम करना है विदाउट थिंकिंग, कोई भी काम करना है आपको बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग कोई भी एक्ट करना, आपको काम कर देना, कोई भी रिएक्शन कर देना बिना सोचे समझे। हेड स्ट्रॉन्ग, तो हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, अब जिसका हेड किसका स्ट्रॉन्ग होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, जिद्दी हो, कितना भी समझा दो नहीं मानता है, वो क्या होता है आपका, स्टक बॉर्न होता है आपका, स्टक बॉर्न, ठीक है ना। यानी कि जो किसी की बात मानता ही नहीं, अड़ियल हो आपका, जिद्दी हो एक तरह से, इसको क्या बोलते हैं अपन, हेड स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी के हेड में कोई बात जाएगी ही नहीं, ठीक है ना, इतना स्ट्रॉन्ग हेड है उसका कि अपन कुछ भी बात बोलेंगे उसके अंदर जाएगी नहीं, यानी कि वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आपका जिद्दी होगा, ठीक है। ट्रिसनेस, इसका मतलब क्या होता है आपका, अब इसका मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत ही कम, फ्यू वर्ड यूज़ करना, ठीक है ना, जो बहुत ही कम बोलता है, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, ठीक है ना। तो जो किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने में बहुत ही कम वर्ड यूज़ करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टेर्सनेस। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो आपका यहाँ पे, एक तरह से कॉशियस हो, कॉशियस हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, शोइंग केयर, केयर दिखाता हो, केयरफुल हो, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके ये होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो आंसर क्या होगा आपका, प्रूडेंट होगा यहाँ पे। फिर है आपका कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि अपने आइडियाज़ को बहुत ही ज़्यादा फ्यू वर्ड्स में, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, यानी कि अपनी बातों को समझाने के लिए बहुत कम यूज़ करता है वो, ठीक है ना। तो ब्रीफली समझाता बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए ये आपके सी और डी, तो ई और सी क्या है आपके यहाँ पे, सिनोनिम है एक दूसरे के। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, आंसर होगा अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 50, सर्क्यूमलोशन। अब वापस सर्क्यूमलोशन है तो इसका मतलब कोई ना कोई अराउंड की बात होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी बात करता बहुत ही घुमा फिरा के बात करना, सीधे मुद्दे पे नहीं आना, मुद्दे पे नहीं आना, क्या करना, घुमा फिरा के बात करना, ठीक है ना। तो राउंड अबाउट वे में स्पीच में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है अपना कोई आइडिया, ठीक है ना। यानी कि नेसेसरी नहीं है उतने वर्ड बोल देना, घुमा फिरा के बहुत ही ज़्यादा बात कर देना, इसको क्या बोलते हैं, सर्क्यूमलोशन। वर्बोस, वर्बोस का मतलब भी क्या होता है, जो आपका यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बिना काम के भी बहुत सारी चीज़ें बोल देता है, सीधे पॉइंट पे नहीं आता है, ठीक है ना, सीधे पॉइंट पे नहीं आता है। तो ये भी क्या है आपका, सीधा पॉइंट पे नहीं आता है, घुमा फिरा के बातें करता है, बहुत ही ज़्यादा शब्दों का यूज़ करता है। तो आंसर तो क्या हो गया, वर्बोस हो गया, ठीक है ना। अब डायरेक्टनेस, इसका मतलब क्या होता है आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना, सीधा मुद्दे पे आता है, क्लैरिटी हो जिसको कम्युनिकेशन में, सीधा जो काम है सीधा वही बात बोलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यानी कि एकदम जो बात है सीधा आएगा और आपको बोल देगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ठीक है ना। तो ये होता है हीडलेस। अब देखिए हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, और लेस का मतलब नहीं। तो ऐसा पर्सन जो क्या है, ध्यान नहीं देता है, इसका मतलब क्या है, बिना कॉशियस है, जो आपको अटेंशन नहीं देता है, जो आपका केयरलेस है, एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, केयरलेस बोलते हैं। नॉट पेइंग अटेंशन, जो आपने कोई बात बोली है, कोई काम करने के लिए बोला, उसमें अटेंशन नहीं देना, उसको हीडलेस बोलते हैं, ठीक है ना। डॉज, डॉज, तो डॉज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कोई भी अवॉइड करना, किसी चीज़ को क्या करना, इवेड करना या अवॉइड करना, खास करके स्किलफुली, मतलब एक बहुत ही कलात्मक रूप से, तरीके से क्या कर देना, किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, नज़रअंदाज कर देना, उसको क्या बोलते हैं, डॉज। आपने देखा होगा क्रिकेट में, आपने वर्ड सुना होगा, जब भी कोई आपका बॉलर है जो बाउंसर करता है, तो जो आपका बैट्समैन होता है वो क्या होता है, थोड़ा नीचे झुक जाता है या पीछे झुक जाता है। तो आपने कमेंट्री में सुना होगा कि उसने क्या किया, डॉज किया। तो डॉज का मतलब क्या होता है, बच जाना, अवॉइड कर देना किसी चीज़ को, ठीक है ना, नज़रअंदाज कर देना। तो ये आपका डॉज होता है, बच जाना, किसी से अवॉइड कर देना, ठीक है ना। अनलीस, अनलीस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है
किसी को रिलीज़ कर देना, रिलीज़ कर देना या क्या कर देना, सेट फ्री कर देना, ठीक है ना। तो किसी को क्या कर देना, अधिकार दे देना, पूरे सम्मान के साथ में फ्री कर देना, रिलीज़ कर देना, ये क्या होता है, अनलीज कर आपका होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सर्कमस्टेंस। अब सर्कमस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है ना, अपने आसपास में जो भी आपकी होती है सिचुएशन, उनको क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन और फैक्ट। तो एक कंडीशन और फैक्ट जो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसी सिचुएशन को, यानी कि जिसका किसी सिचुएशन के ऊपर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। डेट अफेक्ट्स ए सिचुएशन, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे सर्कमस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब वर्ड की ओर चलते हैं अपन। तो सबसे पहले आपका ट्राइविलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी क्या है, लिटिल इम्पोर्टेंस है, जो ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है ना। तो समथिंग लिटिल इम्पोर्टेंट, जिसका बहुत ही कम महत्व हो, जो आपके ज़्यादा काम की नहीं हो, बहुत ही कम काम की, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ट्राइविलिटी। आगे है आपका कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप कौन सी स्थिति में, आपकी स्थिति, आपने देखा होगा आई एम इन बैड कंडीशन, आई एम इन बैड सिचुएशन। तो एक कंडीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक स्टेट या सर्कमस्टेंस, एक परिस्थिति जिसमें आप क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो, ठीक है ना, एग्जिस्ट इन ए स्टेट। तो अभी आप कौन सी स्थिति में हो, ठीक है ना, तो कौन सी स्थिति में एग्जिस्ट करते हो, बिलोंग करते हो, ये आपका क्या होता है, कंडीशन होता है। तो ये भी क्या है, एक तरह की कंडीशन है कि आप कौन सी अभी किस फैक्ट में या किस में आपकी कौन सी सिचुएशन में हो। तो आंसर तो क्या हो गया आपका, बी हो गया। अब पैलिट्रीनेस, इसका मतलब क्या होता है, लेकिंग इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। तो यही जो आपका ये वर्ड है, ठीक है ना, ट्राइविलिटी, इसका क्या है, सिनोनिम है आपका। तो जो लेकिंग इम्पोर्टेंस, जिसमें क्या हो, इम्पोर्टेंस की कमी हो, किसी को कम इम्पोर्टेंस देना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, किसी को क्या कर देना, मेक लार्जर, मेक लार्जर, किसी को बड़ा कर देना, या फिर एक्सटेंड कर देना, या क्या कर देना, इंक्रीज इन साइज़, किसी के साइज़ में क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंड। नॉर्मल बोलते हैं तो फैलाना होता है। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी को क्या कर देना, ये तो देखिए फैलाना, और ये क्या कर देना, किसी को किसी बाउंड्री के अंदर क्या कर देना, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देना, यानी कि बांध देना, किसी की लिमिट के अंदर बांध देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है टू रेस्ट्रिक्ट, टू रेस्ट्रिक्ट विद इन सर्टेन लिमिट्स और बाउंड्रीज। तो एक फिक्स लिमिट या बाउंड्री में किसी को क्या कर देना है, यहाँ पे आपका बांध देना है। तो ये एक्सपेंड का क्या होता है, यहाँ पे एंटोनिम है। तो आंसर क्या होगा आपका, कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है अपना सर्कमस्क्राइब। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका कि जो अभी अपन ने वर्ड पढ़ा है, किसी को रेस्ट्रिक्ट कर देना, किस में, किसी लिमिट में, किसी को रेस्ट्रिक्ट कर देना, बांध देना, ठीक है, और लिमिट कर देना किसी को, ठीक है ना, तय कर देना कि इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो किसी बाउंड्रीज के अंदर, ठीक है ना, आपको क्या कर देना, किसी को बांध के रख देना, उसको क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए पीछे अपन ने वर्ड पढ़ा था, ये सेम उससे रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे देखिए लिबरेट करना, लिबरेट का मतलब क्या होता है, आज़ादी। लिबरेट का मतलब क्या होता है, आज़ादी होना है, यानी कि टू सेट फ्री, किसी को क्या कर देना, फ्री कर देना। ये भी, इसका भी अपन ने सिनोनिम पढ़ा है पीछे, टू सेट फ्री, किसी को रिलीज़ कर देना, फ्री कर देना, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, लिबरेट करना। ये तो क्या है, इसका एंटोनिम है। यहाँ पे तो क्या कर देना, बांध देना, और यहाँ पे क्या कर देना, फ्री कर देना। ये तो एंटोनिम से। वर्डिनेस, वर्डिनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो वर्डिनेस का मतलब होता है कि वर्बोसिटी। वर्बोसिटी पढ़ा है अभी अपन ने थोड़ी देर पहले। इसका मतलब क्या होता है, वर्डिनेस, जो बहुत ज़्यादा वर्ड का यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। सर्क्यूलोशन, जो घुमा फिरा के बातें करता है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्डिनेस। डेलिनिएट, डेलिनिएट का मतलब क्या होता है, तो डिस्क्राइब करना, कोई आपकी प्रॉपर्टी है उसको क्लियरली। तो एक तरह से देखें तो आपका अधिकार कितने क्षेत्र तक है, यही उसको क्या करना, बताना है।
तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी उसकी लिमिट कितनी है ये बताना है। तो एक तरह से ये क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी प्रॉपर्टी की कितनी लिमिट है, कहाँ तक है जो आपकी ज़मीन है ये बताना है, इसको क्या बोलते हैं, डेलिनिएट बोलते हैं। आगे रेड्यूंडेंसी, अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखें तो इसका मतलब होता है आपका अननेसेसरी रिपीटेशन और सुपरफ्लूअस यूज ऑफ वर्ड। एक तरह से क्या होता है, अननेसेसरी बोलना, एक तरह से वर्बोसिटी होती है आपकी। ठीक है ना। तो सुपरफ्लूअस बोल सकते हैं, यानी कि जो काम के नहीं है ऐसे वर्ड का क्या करना है, यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा बोलना है, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, रेडुंडेंसी। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं अपन, वर्डिनेस बोल सकते हैं, वर्बोसिटी बोल सकते हैं। आगे इन अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब क्या, तो जो ध्यान देता है, और इन अटेंटिव जो अभी पढ़ा है, ठीक है ना, हीडलेस जो ध्यान नहीं देता है, नॉट पेइंग क्लोज अटेंशन, या आपका क्या करता है, आपको फोकस नहीं करता, लेकिंग फोकस जिसमें ध्यान की कमी हो, लेकिंग फोकस और अवेयरनेस जिसमें ध्यान की जागरूकता की क्या हो, कमी हो, इसको क्या बोलते हैं, इन अटेंटिव बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपका सर्क्यूटियस, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे वही जो अपन ने सर्क्यूलेशन में पढ़ा है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट या राउंड अबाउट में यहाँ पे क्या करना है, मैनर में कोई भी चीज़ या कोई भी काम करना है। इनडायरेक्ट एक तरह से डायरेक्ट नहीं करना, घुमा फिरा के, इनडायरेक्ट है, या फिर क्या है, राउंड अबाउट, घुमा फिरा के, कोई भी चीज़ घुमा फिरा के करना। ठीक है ना। तो ये आपका होता है सर्क्यूटिव्स। अब देखिए अनस्वेरिंग, अनस्वेरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मेंटेन करना किसी चीज़ को, या फिर डायरेक्शन देना, मेंटेनिंग या डायरेक्टिंग, मेंटेनिंग करना, या फिर क्या करना है यहाँ पे, डायरेक्ट करना, किसी को दिशा निर्देश देना, मेंटेन करना, डायरेक्शन। ठीक है। आगे है आपका स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो कर्व नहीं हो, एकदम सीधा हो, डायरेक्ट हो, जो क्या हो, डायरेक्ट हो। ठीक है ना। जो नॉट कर्व्ड हो, नॉट बैंड हो, जो घुमावदार नहीं हो, एकदम सीधा हो। अनवेरी, अनवेरी का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है आपका, ध्यान नहीं देने वाला, यानी कि एक तरह से क्या हो आपका यहाँ पे, एक तरह से हो आपका यहाँ पे हीडलेस, जो ध्यान नहीं देता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना। तो एक तरह से क्या बोलते हैं, नॉट कॉशियस, नॉट कॉशियस हो, नॉट वॉचफुल हो आपका, जिसमें अवेयरनेस की क्या हो, कमी हो यहाँ पे। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन अनवेरी। आगे देखिए आपका, तो आगे है आपका कंडेंसन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि किसी प्रोसेस में चेंजिंग होना, फॉर्म गैसेस टू लिक्विड में। तो कंडेंसेशन आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने साइंस ली है तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा होगा कि जो आपका गैस होता है उसका लिक्विड में चेंज हो जाना है। ठीक है ना। गैस का किस में चेंज हो जाना, लिक्विड में। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें चेंजिंग होती है आपकी, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड। तो गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। मेंडरिंग, मेंडरिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही मूव स्लोली, मूव स्लोली इन नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में नहीं, ऐसे ही है जो किधर भी चल लेना, आप धीरे धीरे चलते रहना। ठीक है ना। या फिर यहाँ पे क्या करना, वाइंडिंग कोर्स, फॉलोइंग ए वाइंडिंग कोर्स, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में आपका चला जाना। तो यहाँ है, इसका मतलब क्या है, घुमा फिरा के कोई सीधा काम नहीं करना है, इनडायरेक्ट काम करना है। तो अगर यहाँ पे आंसर देखें तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तो अगला वर्ड है आपका सरकम नेविगेट। तो देखिए सरकम नेविगेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जहाज में, सेल में ट्रैवल करना, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। ठीक है ना। तो टू सेल और ट्रैवल, जहाज में बैठ के या ज़मीन पे क्या करना, आपको पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। ठीक है ना। ट्रैवल ऑल द वे अराउंड समथिंग, तो किसी के अराउंड में क्या करना, आपको चक्कर लगाने हैं। ठीक है ना। तो
या तो पानी में जहाज़ में बैठ के या फिर ज़मीन पे चलते हुए ट्रैवल करते हुए किसी के चारों ओर क्या करना, चक्कर लगाने। तो यानी कि इस तरह से क्या करना, किसी चीज़ के चारों ओर घूमते रहना, ये क्या होता है, सर्क्यूमनेविगेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहला वर्ड है आपका तो डेमिक्रेट। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है टू सेट क्लियर बाउंड्रीज और लिमिट। ठीक है ना। तो जब आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई आपकी चीज़ है तो आपने उसको बता दिया, एकदम क्लियर बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये मेरा भाग है, तो उस तरह से अपन क्या करते हैं उसको, टू सेट क्लियर बाउंड्रीज, टू सेट क्लियर बाउंड्रीज या लिमिट्स, ठीक है। या फिर डिफाइन और मार्क, किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, बता देना कि मेरी लिमिट क्या है, कितनी क्या है, इस तरीके से जो भी होता है ये क्या होता है आपका डेमिक्रेट होता है। ऑर्बिट आपने देखा ही होगा, आपने थोड़ी बहुत जियोग्राफी पढ़ी होगी, तो उसमें ऑर्बिट आता है। ऑर्बिट का मतलब क्या है, एक पाथ, एक रास्ता है जिसमें क्या करते हैं आपके यहाँ पे जो अर्थ वगैरह है सन के चारों ओर क्या करता है आपके चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट क्या होता है, घुमावदार रास्ता होता है जो किसी चीज़ के चारों ओर क्या होता है, कोई लोग घूमते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो रहा है, घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। कॉशियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो आपका, केयरफुल हो। ठीक है ना। हीडफुल हो, जो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देता हो आपका। ठीक है ना। जो अवॉइड करता है आपके रिस्क को, एक्शन को। ठीक है ना। हाँ, चेरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो अब चेरी को कैसे याद रखोगे आप, तो जब भी आप चेरी खाते हो तो देखा होगा आपने, चेरी के अंदर क्या आता है, सीड आता है। तो सीड अगर आप चेरी को ध्यान से नहीं खाओगे तो सीड आपके क्या होगा, गले में फंस जाएगा। तो चेरी का मतलब भी क्या होता है, केयरफुल होता है। तो चेरी खानी है कैसे, केयरफुल तरीके से चेरी खानी है, कॉशियस होके, सावधानी रख के खानी है, नहीं तो जो सीड अपने गले में फंस जाएगा। ठीक है ना। तो चेरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, केयरफुल होता है, कॉशियस होता है। एक्सटोलमेंट, अब इसका मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना किसी की। एडमिरेशन, ठीक है ना, एडमायरेशन यानी कि एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, अप्रूवल करना, एक्लेम करना, ये सारे आपके मतलब होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्बिट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका यहाँ पे सर्क्यूमवेंट। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो सर्क्यूमवेंट का मतलब क्या होता है, वही एक रास्ता या एक रास्ता ढूंढना है आपको किसी प्रॉब्लम का या ऑब्स्टेकल का। तो कोई आपका यहाँ पे कोई क्या आई प्रॉब्लम आई है, तो उसका क्या करना, टू फाइंड ए वे, किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का क्या कर देना, सॉल्यूशन ढूंढ लेना, किससे, चतुराई से, अपने दिमाग से, अपनी होशियारी से, उसको क्या बोलते हैं, सर्क्यूमवेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी चीज़ का रास्ता ढूंढ लेना, किसी का सॉल्यूशन निकाल देना। अब देखिए प्रिक्लिएट, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे टू एक्सक्लूड। ठीक है ना, टू एक्सक्लूड या फिर प्रिवेंट, किसी को दूर रखना, किसी को बाहर निकाल देना, किसी से दूरी बनाए रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, किसी को टू प्रिवेंट, किसी को दूर रखना, किसी को क्या कर देना, अलग कर देना अपने से। एपैथी का मतलब क्या होता है, जो एकदम नीरस होता है, जिसके अंदर किसी तरह का क्या होता है, इंटरेस्ट की कमी होती है। तो लेक ऑफ, अपन ने पहले भी पढ़ा है इसको और इसका सिनोनिम भी पढ़ा है अपन ने। तो लेक ऑफ इंटरेस्ट, किसी के अंदर इंटरेस्ट की कमी होना किसी भी काम में, या फिर क्या होना, चिंता नहीं होना, इंडिफरेंस रहना, एक तरह से क्या रहना, इंडिफरेंस रहना आपका, यानी कि खुशी हो, गम हो, सब में क्या रहता है, एकदम चुपचाप रहता है वो। ठीक है ना। कुछ भी अपने मन की फीलिंग को क्या नहीं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, इस तरह को क्या बोलते हैं अपन, एपैथी बोलते हैं। आगे वर्ड है आपका, तो आगे वर्ड है आपका थ्रॉट। तो थ्रॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट और अपोज सक्सेसफुली। ठीक है ना। तो किसी परेशानी को क्या करना, यहाँ पे दूर हटा देना, या किसी का विरोध करना, किसी हिंडर का मतलब क्या होता है, कोई भी मुश्किलें हैं, ठीक है, उसको क्या कर देना, दूर कर देना, इसका मतलब क्या होता है थ्रॉट। यहाँ पे भी देखिए रास्ता निकालना है, ठीक है ना, किसी का विरोध करना, किसी का रास्ता निकालना, समस्या को सॉल्व करना, और यहाँ पे भी परेशानियों को क्या करना, सॉल्व करना। तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। अब प्रोनसेंस, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि इंक्लिनेशन और सस्पेक्टेबल टू ए पर्टिकुलर कंडीशन और बिहेवियर।
तो देखिए इसका मतलब क्या है आपका, तो आपका यहाँ पे इंक्लेशन का मतलब क्या होता है, किसी की ओर झुका। तो किसी की कंडीशन या बिहेवियर को देख के उसकी तरफ क्या करना, आपका झुकाव हो जाना, किसी की ओर झुकाव हो जाना, अट्रैक्शन हो जाना, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोनेंशियंस। फिर है आपका प्रीडिलेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि एक प्रेफरेंस, यानी कि एक कोई ऐसी पसंद हो, स्पेशल लाइकिंग हो, एक तरह से आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, स्पेशल लाइक करते हैं। जैसे कोई मिठाई आई सामने, तो बहुत सारी मिठाई है, तो आप उस किसको चूज़ करोगे सबसे पहले, जो आपकी फेवरेट होगी। या फिर आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप बैंक में प्रेफरेंस भरते हो, तो कौन सा बैंक आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप उसको सबसे पहले भरते हो। तो यही इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और आपने यहाँ से बहुत ही अच्छा एक रिवाइज़ किया होगा, और जो आपको वर्ड नहीं आते थे उनका मीनिंग भी आपने सीखा होगा। तो ये वोकैब के सेशन है, इनको आप बार बार रीड कीजिए और इनको क्या कीजिए, आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत बार रिपीट होती है और एग्ज़ाम में आपके वर्ड यहीं से आते हैं। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। Thank you so much. Keep watching Constant Learning.